पैर नहीं थके? नहीं थकेंगे, नहीं झुकेंगे, नहीं रुकेंगे, भारत को हिंदू राष्ट्र बना के छोड़ेंगे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं वृंदावन आपको एक अलग क्या बात है, क्या बात है। जय सीताराम। जाग चुका है, आपको एनर्जी मिल रही है। आपकी बहुत सेवा कर रही है जनता की, सनातनियों की पद यात्रा की बहुत सेवा कर आप रहे हैं। सभी यात्रियों के चरणों में मेरा कोट वोट बनाओ। बहुत बहुत सुंदर लगा सच में। हम हिंदू राष्ट्र के लिए गुरु जी के साथ खड़े हैं, मरते दम तक खड़े रहेंगे। और हमारा यही कहना है सभी हिंदू भाइयों से कि आज आप कम से कम जय बोलो। हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा पक्का कह रहे हैं? क्योंकि चोटी लंगोटी और सोटी है। सब तीनों का साथ एक साथ है। क्या बिल्कुल। चोटी वाले हमारे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी और सोटी वाले हमारे आदित्य योगी जी और लंगोटी वाले हमारे बालाजी। क्या बात अब इन है। तीनों का साथ है, हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा, बन के रहेगा, बन के रहेगा। जय श्री राम। राधे महाराज, राधे राधे। सीताराम महाराज, सीताराम महाराज, कुछ बोलना चाहेंगे? कुछ बोलना चाहेंगे? कहाँ से आ रहे हैं? मैं तो बक्सर से आया हूँ, बिहार से। अच्छा जी। गुरु जी के आदेशानुसार अपने गुरु जी को समर्पित कर दिया है जी। अब जैसे जैसे गुरुदेव ले जाए। बहुत गजब की बात है। पैर में तो बहुत बड़े बड़े छाले पड़े हुए हैं, अच्छा। इसलिए चल नहीं पा रहा। अपार कष्ट होने के कारण फिर भी आप चल रहे हैं ना? फिर भी हाँ, गुरुदेव के साथ लगे। सामर्थ्य बड़ा गजब का है। बहुत अच्छी बात सब है। गुरुदेव का आशीर्वाद है। गुरुदेव बोले हैं केवल मेरे पीछे खड़े रहो। बहुत रात में भी गुरुदेव बोले हाँ। कि तुम लोग भाग नहीं ना जाओगे। RDX मिला है, लाल किले पर ब्लास्ट हुआ है जी। फिर भी गुरुदेव को लगा कि कहीं हमारे भक्त छोड़कर चले ना जाए जी। रात में उन्होंने शपथ दिलवाई। लोगों ने कहा कि नहीं गुरुदेव, जान चली जाए लेकिन छोड़कर नहीं जाए। छोड़कर नहीं जाएंगे। नहीं। अब तो आ गए, तो आ गए। तो आ गए चाहे जीवन रहे या जाए, सनातन के लिए समर्पित। क्या बात है, बहुत गजब की बात आपने कही है। और ये मैं रियल में कह रहा हूँ कि इतनी श्रद्धा और इतनी निष्ठा जी गुरु के प्रति आपकी है ना, बहुत ही गजब ये का आपका। हमारी ही नहीं है सर जी। जितने भक्त लगे हुए हैं जी। सबकी यही निष्ठा है। बहुत गजब। गुरुदेव को छोड़ कर नहीं जी जाएंगे महाराज। ताकि गुरुदेव अपने को अकेला महसूस न करें। जाएंगे तो जाएंगे लेकिन हिंदू राष्ट्र बना कर। हिंद बहुत गजब की। सीताराम महाराज, सीताराम सीताराम सीताराम। आप यात्री हैं, आप अपने बारे में बताएंगे कि कहाँ से आ रहे हैं? हम जिला झांसी यूपी उल्लन ग्राम पोस्ट थाना उल्लन से आ रहे हैं। जी। आप सब एक ही जगह से? राजस्थान से आ रहे हैं। ये आप जयपुर से हैं? आप जयपुर राजस्थान से? हम सब जयपुर जयपुर राजस्थान से। तो सभी मतलब कि कुछ लोग अलग अलग जगहों से आए हैं, तो आपका क्या वो रहा है यहाँ आने का? सब गौ माता राष्ट्र घोषित हो, हिंदू राष्ट्र हो। जी। और हिंदू जागृत हो रहा है। आए दिन जो जागृत पदयात्रा हो रहा है। निकल जा रही है, इसका उद्देश्य है हिंदू जागृत हो। जी। वो समय नहीं रहा, अब हिंदू जागृत हो चुका है और भारत हिंदू को बढ़ा के रहेंगे, नहीं रुकेंगे, नहीं झुकेंगे। यार खड़े हैं सीना तार, आने आए या तूफान, यार खड़े हैं सीना तान, रुकेंगे झुकेंगे नहीं। जय श्री राम। जय श्री राम। महाराज, आप इतनी लंबा सफर आपने तय किया है, हाँ? उसके पैर नहीं थके? नहीं थकेंगे, नहीं झुकेंगे, नहीं रुकेंगे, भारत को हिंदू राष्ट्र बना के छोड़ेंगे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं वृंदावन आपको एक अलग क्या बात है, क्या बात है। जय सीताराम। हिंदू जाग चुका है, आपको एनर्जी मिल रही है। मतलब मैं आपको देखो किसी के चेहरे पे भी सिकवन लग रही है क्या नहीं, आपको? ये हमको नहीं दे नहीं लग रही रहे। है ना? हम तो विनती कर रहे हैं कि आप थक गए, हमें कुछ सेवा का मौका मिल जाए। थकावट है ही नहीं शरीर में। कोई थकावट नहीं। राष्ट्र चौगना हो रहा है। अगर आपको सेवा करनी है तो हिंदू राष्ट्र बनने के लिए आगे बढ़ो। वही प्रयास है। जय श्री राम। और आज हमने आपके दर्शन पाए ना, हम वाकई में बहुत जनता तो गुरु आपकी बहुत सेवा कर रही है जनता की, सनातनियों की पद यात्रा की बहुत सेवा कर आप रहे हैं। सभी यात्रियों के चरणों में मेरा कोट वोट बनाओ। बहुत बहुत सुंदर लगा सच में। आप इस बात के लिए राजी हैं? देखो हम हिंदू जगाने आए हैं, हम हिंदू जगाते जाएंगे, मरते दम तक अपने मुख से जय श्री राम। जय हो, जय हो। हमारे साथ माता जी जुड़ी है।
जय श्री राम। माता जी थक गए होंगे, ना थके। कहाँ से आए हैं? अलीगढ़ से। ओए हाय, क्या बात है। राधे राधे। राधे राधे। दिल्ली से? दिल्ली से। बहुत अच्छा। प्रो जी मुंबई 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 से? क्या बात है। बिहार के, मैं मुंबई से। कोई बात नहीं। हम बिहार के रहने वाले हैं। जी। बिहार के रहने वाले हैं, लुधियाना में रहते हैं। जी। लुधियाना से दिल्ली आए, दिल्ली से फिर मेरठ तक जाएंगे। जी। ठीक है जी कर्नाटक का हूँ। जी हरिद्वार से आया हूँ। जी। गुरु जी का कहना है सीताराम महाराज। छेड़ा जय बेटा श्री राम। छोड़ेंगे राजस्थान नहीं। से जी जिला पाली। जी हम पैदल यात्रा पे जा रहे हैं। जी। बाबा के साथ में जी। है। बाबा की बड़ी कृपा है, थकान बिल्कुल नहीं आ रही है, आराम से जा रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं है और हिंदू राष्ट्र होगा, ये हमको पक्का विश्वास है बालाजी की तरफ। सर जय श्री राम। मेरी मैं एमपी से हूँ, मुरैना जिले से। जी। मेरी भी इच्छा रही है कि वृंदावन से बागेश्वर धाम पैदल जाऊँ। तो बहुत बड़ी बात है। मेरे मन में ये दिल्ली से कर आ रहा हूँ। देंगे ऐसा? हाँ करूँगा। अयोध्या पैदल गया था मुरैना कर दिया और कर क्या रहे हैं। बात। कर रहे हैं, वो दिल्ली से वृंदावन जा रहे हैं। हम जयपुर ग्रुप से जी। हैं और मैं नागौर से हूँ बेसिकली। जी। और हम हिंदू राष्ट्र के लिए गुरु जी के साथ खड़े हैं, मरते दम तक खड़े रहेंगे। और हमारा यही कहना है सभी हिंदू भाइयों से कि आज आप कम से कम जय बोलो। जी। वो जो मीडिया वालों साथ की चल रहे हैं उनका कृपा से साथ दो। तो आनंद और यहाँ जो पे हिंदू राष्ट्र साथ चल रहे हैं क्यों? हिंदू राष्ट्र का देखो, जो कितने मुद्दा भाव है उठाया आपके। मुद्दा जी। उठाया है जी। गुरु जी ने, तो उसको पूरा करना है। और हिंदू राष्ट्र जब तक नहीं बनेगा, जब तक हम चैन नहीं लेंगे, गुरु जी का सड़कों पे संकल्प जब चलते ही तक पूरा रहेंगे। नहीं होगा तब तक हम चैन नहीं लेंगे। सड़कों पे चलते ही इसलिए रहेंगे। आप अभी तक के हिंदुओं ने सिर्फ करवट बदली है। जी मात्र 20 से 80 करोड़ 25 लाख जनता हो हिंदू जाएगी तो क्या जगह करवट बदली है। जी जिस दिन हिंदू भाई सब जाग जाएंगे। हमारे 1 या 2 करोड़ जिस दिन रोड पे उतर आएंगे ना, जी किसी माई के लाल में दम नहीं है जो हिंदू राष्ट्र बनने से रोक ले। इसलिए सभी हिंदू भाइयों से मेरी गुजारिश है, जी। एक हो जाओ, जी जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई भाई। और हम सभी हिंदुओं को एक होना जरूरी है। अभी वक्त आ गया है विद्रोहियों को दिखाने के लिए कि ये अच्छा प्रभु जी, मैं एक बात पूछ जा रहा हूँ मैं आपसे कि अभी मुंबई में सॉरी दिल्ली में धमाका हुआ, जी। आग लग गई और फरीदाबाद में आपके देशद्रोहियों को पकड़ा गया, उनके पास RDX था, तो उस बात से, उस पूरे विचार से आपके पैर नहीं ढकने आए? कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। कछु करे हमें अब ऐसा पक्का विश्वास हो गया है कि उनके दिल के अंदर हमारा खौफ बैठ गया है। और एक बात और उनको आपके माध्यम से बताना जी। और आती चाहूंगा, रहेगी जनता। कसम भगवान की, श्री राम की, जी। अब अगर किसी सनातनी के आगे आ गए ना तो पेट गिल्ली हो जाएगी। हमारी सभी हिंदुस्तानियों से और सभी सनातनियों की ये ललकार है विद्रोहियों को। जी जिस दिन सनातनियों के आगे आ जाओगे ना तुम्हारी जी। पेट गिल्ली हो जाएगी। ऐसे पहले बोल डरने रहा वाले हूँ, नहीं है सर। हम सभी सभी सनातनियों की तरफ से और गुरु जी की तरफ से बोल रहे हैं एक ओंकार कि कुमार होने जाएंगे भी सब। अभी हिंदुओं ने सिर्फ करवट बदली है। जिस दिन हिंदू सांस लेना स्टार्ट हो गया ना, जी सभी लोग हिंदू एक हो गए ना, तो उस दिन देखना क्या होगा। इसलिए कायदे में रहो तो फायदे में रहोगे, जी। नहीं तो बहुत वो बोलते हैं ना, करना मिलेगा। तेल लगाओ सरसों का, बदला लेंगे बरसों का। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। नहीं, हम बस ये पूछ जा रहे हैं कि आप कहाँ से आए हैं? मैं उत्तर प्रदेश से हूँ जी और बाबा की सत्य सनातन हिंदू एकता यात्रा जी। पग यात्रा में भाग लेने के लिए आया हूँ। बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद और आप मीडिया वालों का भी जी। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें बोलने का मौका भी दिया। जी लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि हिंदू कब तक ये ऐसा करता रहेगा। अब एक होकर के जागना पड़ेगा। हिंदू वर्षों से सोया हुआ है, उसे जगाने के लिए बाबा की ये पहल बहुत अच्छी है। कहा जाता है कि ये हिंदू राष्ट्र है, जी हिंदू राष्ट्र में हिंदू ही दबके रहे, ये कहाँ लिखा ये है? अब नहीं चलेगा। हिंदू अब तक जब सोता रहा, अब इसे जगाने का काम बाबा कर रहे हैं और हम सबका भी कर्तव्य बनता है कि हम मिलकर के जी। अब नहीं सोएगा हिंदू, जाग उठाए। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री हिंदू एकता। लेकिन मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ जी कि ये यात्राएं सफल होगी और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाए, जिसके माध्यम से ये जो होने वाली जो जनसंख्या वृद्धि है ये रोकी जी। जाए। उसके बाद ही ये संभव हो पाएगा, क्योंकि एक देश में दो कानून नहीं चलेंगे। जी। क्योंकि वो देश संविधान से चलेगा, ये चलाते हैं कुरान से, और ये कुरान से नहीं चलेगा। अब तक चलता है, आप देखिए कि 57 देश हैं जी। और जब से वैसे कहा जा रहा है कि प्राचीन देश है सनातन धर्म, जी लेकिन हम अपने देश में एक किराएदार के तहत रहते हैं और हिसाब देना पड़ता है, बार बार करना पड़ रहा है। ये साबित नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हिंदू जात पात में बटा हुआ है। सबसे पहले हमें जात पात को मिटाना पड़ेगा। तो मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, आप बड़ी श्रद्धा भाव है कि आप यहाँ तक आए हैं, चल रहे हैं लगातार। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ
कि अब तो भारत में बीजेपी की सरकार है, फिर भी हम लोग ही दबके रहे। ये राजनीति षड्यंत्र के तहत हो रहा है। ठीक है, हमारे कुछ लोग जैसे कई बार होता है ना, परिवार में देखेंगे तो परिवार में सभी लोग एक जैसे नहीं होते, लेकिन ऐसे ही राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ये वोट बैंक के कारण ऐसा संभव हो पाया। लेकिन अब इस तरीके से जो बीजेपी के जो अब नेता जो आ रहे हैं और आप लोग ऐसा मनोबल बढ़ाएंगे, उनको वोट देंगे, तो आगे आकर के भी मुझे लगता है कि ऐसा अब होने नहीं दिया जाएगा। जो अब तक हुआ है वो अब होगा नहीं। ये मेरा वादा है कि अगर हिंदू आज जाग गया तो समझ लो जिहादी भाग गया। जिहादियों को भगाना है, हिंदू को, सोए हुए हिंदू को जगाना है। समझ आई बात। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि एक देश में संविधान दो नहीं चलेंगे, एक ही चलेगा। जागो और जगाओ, जिहादियों को भगाओ। और एक चीज और है, आपने देखा होगा कि एक जिहादी मानसिकता वाले लोग आपने देखा होगा एक करके आता है, और इनकी जो मानसिकता होती है बहुत दयालु टाइप की होती है, और ये अंदर से कट्टर होते हैं। और हिंदू ऊपर से मुलायम कट्टर सा दिखता है, लेकिन अंदर से मुलायम होता है। लेकिन वो उनको एहसास दिलाना पड़ेगा कि तू ही कट्टर नहीं है, तेरा बाप भी कट्टर बैठा हुआ है। क्या बात आप ये देखिए, हम योगी बाबा का मैं कट्टर फैन हूँ। बाबा ने कहा था कि हमारा 20 और 80 का चुनाव है। अब आप ये देखिए कि 80 होकर के 20 से दबता है। जिस दिन आप 80 होकर के 20 को खौफ दिखाने की आवश्यकता है हमको, जिस दिन अब आपने 20% भी जाग गया तो जो चलो जिहादी के इधर उधर दिखाई नहीं देगा। सबसे पहले बात हमने ये कहना है कि आपको अपने अड़ोस पड़ोस से सबको देख देख करके आपको भाईचारे में आग लगानी है। हमें भाईचारा नहीं चाहिए, अब तक भाईचारा बनते आए, अब हम उनको चारा बनाना है। भाई भाई, हिंदू हिंदू एक दूसरे को सिखाना है कि जागो और जगाओ, जातिवाद को मिटाओ, भेदभाव को मिटाओ, और संविधान तो एक समय एक ही रहेगा, जिहादी भाग के रहेगा। ये मेरा वादा है। जय श्री राम। जय श्री राम महाराज। अब हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा, पक्का कह रहे? पक्का, क्योंकि चोटी लंगोटी और सोटी अब तीनों का साथ एक साथ है। क्या बिल्कुल। चोटी वाले हमारे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी, और सोटी वाले हमारे आदित्य योगी जी, और लंगोटी वाले हमारे बालाजी। अब इन तीनों का साथ है, हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा, बन के रहेगा, बन के रहेगा। जय श्री राम। और ये बामनी खेड़ा इलाका है जी, ये बामनी खेड़ा इलाका पूरे देशवासी देख रहा है। FM पार्टी से, ये काम नांगल ब्राह्मण से, और यहाँ पूरा हमारा हिंदू क्या नाम है, हिंदू राष्ट्र है, अब भी है, स्टेम भी। और कोई माइक लाल कोई देख कोई आंख उठा के दिखा दे, हिंदू राष्ट्र अब भी है फिलहाल हमारा देश जी, हमारा इलाका है ये। कोई परेशानी नहीं किसी बात की। बाकी हिंदू राष्ट्र कोई परेशानी है तो हम उनके साथ हैं, पूरे देशवासी के। जाग रहा है हिंदू, जाग रहा है हिंदू, माहौल बदलने वाला है। भारत के हर घर में एक बागेश्वर बाबा बनने वाला है, और कांप जाएगी रूह इनकी भी जो खुद को सिकंदर कहते हैं। संतों की नगरी में रहकर भगवा को आतंकी कहते हैं। क्या बात है। और इल्ली खिलजी बाबा ने खबर गजनी भजनी, ये सारे लुटेरे ही तो थे, मगर कुछ अकल के अंदर इनको अपना अब्बू कहते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। हमारे बाबा के बारे में किसी ने कोई वैसी बात करी तो अच्छा नहीं होगा। ये इलाका ही दूसरा है, क्योंकि एक से एक मतलब भयंकर इलाका है। बाबा हमारा बाबा है, बढ़िया काम कर रहे हो और बढ़िया होना चाहिए। धन्यवाद। FM पार्टी से काम नांगल ब्राह्मण फरीदाबाद से। आप कुछ कहना चाहेंगे? कहाँ से आए? कहाँ से आए? प्रयागराज से। कब आए थे? जब से ये शुरू हुई है तो आप लोग थके नहीं? नहीं, चल रहा है। ताकत है? हाँ, अभी ताकत है। वृंदावन तक पहुँच जाएंगे? पहुँच जाएंगे। किसके भरोसे पे हो रहा है ये सब? बालाजी के, हमारे जो शास्त्री जी महाराज के भरोसे से हो रहा है। मैं इतना ही कहूँगी, हिंदुओं सब इकट्ठा हो जाओ, नहीं तो बटोगे तो कटोगे। क्या बात है। मैं इतना ही कहूँगी, सभी सनातन भाई और बहन से सतर्क रहें, और जो मतलब नाम तो नहीं लेना चाहिए, समझ जाएंगे वो लोग। सतर्क हो जाओ, हम हिंदू हैं, हिंदू एकता बन के ही दिखाएंगे जी। बहुत गजब की बात है। मैं मुंबई सनातन मठ से हूँ जी। बहुत गजब की बात कही आपने। और कोई सेवा का मौका हो तो हमको जरूर दीजिएगा। ये आपका ही क्षेत्र है, आपका अपना क्षेत्र है। हमें हमारे गुरुजी की कृपा से हमें बहुत अच्छा लग रहा है जी। हाँ, बहुत अच्छा। हमें चलने में कोई दिक्कत नहीं, कोई चीज का प्रॉब्लम नहीं। रास्ते में हर एक चीज का मतलब दिक्कत मेरे को हम लोग को आता ही नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है। आराम से हम लोग चलना है, आराम से खा रहे हैं। लोगों का माहौल अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगता है। किसी से कोई सेवा कर रहे हैं, चाय पानी हर एक चीज, जूस बना के लेके आ रहे हैं, बिस्कुट ला रहे हैं, सब चीज ला रहे हैं। कहाँ से है माता जी आप? मैं थे उदयपुर से ही। उदयपुर से? हाँ सर। बहुत उदयपुर आगे केसरीनाथ बाड़िया को तीरथ है जी। उठे रहूँ
ठीक है, तो रेल में आई, रेल में आते आते अटे आई। बहुत गजब। ईश्वर अपने एक है जी, एक नहीं है। बिल्कुल। आप सब पढ़े देखा लिखे देखा, क्यों चौराहे में आप जानो तो इसका पास है, अपन मेरा तो अंत तो वहीं जाना है, लास्ट में तो वहीं जाना है। हमारी बात सुनो, आप काले पढ़े देखिए, आप मारो एक बरस कम्युनिटी में आधार कार्ड सब कुछ आप समझदार जो क्यों जी, एक जो आप सब मनोकामना तो को दी दो, वो आदमी कैसे आतंकवादी है खाली कहीं नहीं मुंह भरो बीवा। मैं तो एक जीव दस्यू, मैं देखो बुरी नहीं करूं, भगवान जल मार हाथ में नहीं जी, जो क्यों मेरे को जानने को बार आ रही बंदी दिखा जी, वो बाबू क्यों पकड़वा वालों क्यों राधे महाराज नीचे गुस्सा झारखंड से आए, झारखंड बोकारो। हमारे में तो नीचे जितना हम लोग सनातन हिंदू हैं, जो है आपका दामोदर यादव भीम आर्मी के छाती में चढ़ के हम लोग हिंदू राष्ट्र को लेंगे। तो आपने भीम आर्मी का नाम लिया है, भीम आर्मी वो भी विरोध किया है हम तो लोग। लगातार विरोध उनका तो चल रहा है। तो चले हमें भी उनको छाती का हड्डी तोड़ के हम लोग देंगे। गुलाम बनवा दिया था, जयचंद ने अकेले देश को गुलाम बना दिया था। तो अब आप जयचंद किन्हें बोल रहे हैं? हम उनको यादव को बोल रहे हैं, जो उसका क्या नाम है, दामोदर दास यादव को जयचंद चंद्रशेखर छाती में चढ़ के हम लोग तो अलग हिंदू राष्ट्र लेंगे। और अभी हम लोग को जो सनातन हिंदू घर घर चूल्हा पे जो जग गया है और एकदम कहीं बाकी नहीं है, हम लोग आगे में कोई नहीं है। सनातन धर्म की जाए, यहाँ का पत्रकार की जाए, यहाँ का जो आप लोग योजना आगे बढ़ा रहे हैं उसके की भी जाए। हम लोग ठाटे मार दिए। सीताराम हनुमान बागेश्वर धाम जिंदाबाद। सभी अपने क्षेत्र के अंदर जो भी हमारे एमएलए है, एमपी है, सांसद है, वहाँ आए तो उनको एक पत्र लिखे। या जो जनता, ये मेरा ये संदेश है कि वो अपने नगर में प्रवेश करे, जब भी एमएलए एमपी, तो उनको एक पत्र दे कि हमारे देश को हिंदू राष्ट्र बनाए। और इसके लिए हम प्रयत्न, आप भी प्रयत्न करें और लोकसभा और विधानसभा में अपने अपने क्षेत्र में ये बात उठाए, ताकि वो नीति कार्रवाई लागू करे और हमारे देश को जल्दी हिंदू राष्ट्र बनाए। कहाँ से आ रहे हैं? मैं राजस्थान में जयपुर से हूँ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जब भी कोई नेता हमारे पास वोट मांगने आए, उससे आप अपना शपथ पत्र भी तो दें कि हमको हिंदू राष्ट्र चाहिए। अगर तुम इसमें साइन करते हो तो तुम हमारे नेता हो, ये तो अपने घर जाओ। यही बात मैं कहना चाहता हूँ। ये मांग तो आपकी होनी चाहिए ना। मैं जो एमएलए एमपी जिसके क्षेत्र में आता है, वो पहले उसको माला बाद में पहनाए और उसको पत्र को पहले बनाए। मैं हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान में है तो हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। 80% हिंदू है, उस देश को क्यों ना हिंदू राष्ट्र। एक मिनट सुनिए, सिर्फ हिंदू राष्ट्र हम कहें बनाने के लिए, वो भी सिर्फ हमारे बागेश्वर बाबा जी का हम लोग सहयोग करें और सोचे कि बन जाए कम्प्लीटली। मुझे तो असंभव सा लगता है, क्योंकि जब तक ये बात सरकारी स्तर पर नहीं होगी, शासन और प्रशासन दोनों चुस्त दुरुस्त नहीं होगा, हिंदू राष्ट्र और सनातन का मतलब मेरा मानना है सरकार को चुनते वक्त हम पहले अपने नियम रखें ना। शपथ पत्र में ये हम अपनी शपथ दिलाएं उनको कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, तो आपको हमारे काम काज जो सरकारी जिस भाषा में, और भाषा भी चेंज कीजिए, साथ ही साथ हिंदी को पूरे हर क्षेत्र में लागू कीजिए, हिंदी भाषा। और जो बाकी चीजें केवल हम सड़क पे उतर के इस तरह से करके नहीं कर सकते, केवल ये आधी अधूरी बात है। शासन और प्रशासन जब तक ये नियम नहीं बना देगा, स्कूलों में पढ़ाई वो कॉन्वेंट का मतलब हटा दिया जाए, छुट्टी का जो ब्यौरा है, जैसे संडे को छुट्टी होती है, छुट्टी को हमारी संडे को क्यों होगी? संडे को हमारा सनातन थोड़ी नहीं कहता है, हमारा सनातन बृहस्पतिवार को कहता है। आज आप देख लीजिए, जो हमारे सनातन विरोधी लोग हैं, बृहस्पतिवार को मदरसे में उनकी छुट्टी होती है और हमारे वहाँ संडे को होती है। हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, सरकार को क्या सोचना है? सरकार अगर संडे को छुट्टी कर रही है तो क्या ये हिंदू राष्ट्र? तो आपको लगता है सरकार बदलनी चाहिए? नहीं, सरकार नहीं बदलनी चाहिए, सरकार को खुद अपने नियम बदलने। सरकार के लिए ऐसे नियम बोले आप, जो नियमों को सरकार माने, उनको बदले, तो फिर हम एक अच्छे देश में रहें। बिल्कुल। हमारे जो हमारी प्राचीन पद्धति है, उस पद्धति पर थोड़ा हम कायम हो, केवल कागज में न दौड़े, साथ ही साथ हम केवल मुंह से चिल्लाते मत रहे। उसके लिए तो सबसे पहले हमें हमारे संस्कार हमारे बच्चों में देने होंगे ना। तो हमारे सरकार, बच्चों के संस्कार तो मोबाइल ने छीन लिए। सरकार को ये व्यवस्था बनानी चाहिए, ये व्यवस्था सरकार। इस व्यवस्था को आप पहले शपथ पत्र अपना दें। जी हाँ,
उस पे निकलवाएं, उस पे शपथ पत्र भैया तू साइन कर, जी, तो नेता हमारा। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो हमारा नेता नहीं है। जब मर्जी हो जब इस्तीफा मांग लेंगे, रोड पे जब आ जाएंगे। आपको देना, अगर आपकी मांगे ये सही है, बिल्कुल ऐसे ही हम सरकार को देना पड़ेगा। रोड पे उतर के कुलक बाबा गेश्वर बाबा जी जी इससे नहीं कर सकते जी। ये तो 20% 50% से कम है। अभी 80% नियर अबाउट सरकार के हाथ में है। महाराज महाराज नेपाल से आए, जरूरी है। नेपाल से, एक सेकंड, नेपाल से आप किस जगह से बिलोंग करते? सीताराम महाराज। जनकपुर धाम नेपाल, सीता मैया का नगरी समा है। हमारी जानकी जी कैसी है? बहुत अच्छी है और सबको आशीर्वाद भेजा है। जितना रैली में है जी, जहाँ से आ रहे हिंदू वो सब जागरूक हो, सबको आशीर्वाद दिया है कि हिंदू राष्ट्र होके ही रहेगा और हो गया है। हमारी जानकी माता है, आप हमारे मामा जी हुए। हाँ। देखो मैं आपसे, अगर आपको बुरा लगा हो मेरी बात तो मैं क्षमा करूंगा, लेकिन मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि आपने जो आशीर्वाद दिया है हम सभी भक्तों पे, बड़ी कृपा करिए। हम ये कर रहे हैं कि जो भी घर में बैठ के देख रहे हैं हिंदू राष्ट्र के लिए आगे निकले और सबको सपोर्ट करे। हम अपना देश से आए हैं आप लोगों को जगाने के लिए, मगर आप लोग घर में जो है 10 कितना करोड़ जनसंख्या है इंडिया का, मगर एक भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा है। सबसे बड़ा दुख की बात है ये। वो बाबा का सब ये सेना है, हनुमान जी का सेना सब है, और असली सेना तो घर में बैठ कर सो रहा है, जाग रहा है। एक टाइम 1 सेकेंड पैदल नहीं चल सकता है हिंदू को लिए, सनातन के लिए। इतना दुख की बात है ये। बोले आप जो बात कर रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं हृदय के अंदर बैठ रही है। ये कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रही है, लगा रहे हैं। हम लोग तो बस आराम भुगत रहे, आप लोग दूसरे देश से भी आ रहे हैं। गाने आए हैं अपना जो धर्म को प्रचार करने के लिए। हम 200 रोड पे उतरना है, बीच से आए हैं। रोड पे नहीं उतर पा रहे हैं। बाबा काशी बनारस से आए हैं, पैदल आए हैं। बाबा मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ, प्रणाम आपको बाबा, क्या रोड पे उतरने से, हाँ, रोड पे उतरने से पूरा बल मिलेगा, बल मिल जाएगा? सिर्फ बल मिलेगा। हिंदू को रोड पे उतरना है, आगे और जगेंगे। कोई विरोध नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ राम राम करना है, रोड पे उतरना है गुरु जी के साथ। बाबा का बोले तो थोड़ा सा हिंदू है। आज देखो, आज 10 किलोमीटर तक हिंदू सब दिखाई दे रहा है। कुछ नहीं करना, राम राम करना है, जय हनुमान करना है, सीताराम करना है, बस। तो ये राष्ट्र राम का है, राम का ही है, राम का था, राम का ही है। आप अगर इस बात को मानते हैं तो अपना हाथ उठाकर समर्थन करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय नागेश्वर, सीता मैया की, भारत माता की, वंदे 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 हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बागेश्वर सरकार की जय, सन्यासी बाबा की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जिस प्रकार से भक्तों के बीच में ये जो उत्साह आप देख रहे हैं ना, पैरों में छाले हुए हैं, थक रहे हैं लगातार, लेकिन आगे बढ़ रहे हैं, पहुंच रहे हैं वृंदावन धाम। सीताराम महाराज कहाँ से आए महाराज? दिल्ली से आए महाराज। सीताराम माता जी जय हो। कहाँ से आ रहे हैं माता जी? ये अपना धाम वहाँ जा रहे हैं हम लोग, मथुरा वृंदावन। आप कहाँ से आ रहे हैं? मुंबई से। मुंबई से आप ये सफर तय कर रहे हैं, बहुत बड़ी निष्ठा है आप। नहीं, निष्ठा नहीं, हमारे गुरु जी का जो लक्ष्य है वो पूरा होना चाहिए, बस। हम लोग तो सब राष्ट्रीय एक आप हो जाए। समर्थन में है हिंदू राष्ट्र के में? हाँ, होना चाहिए, होना चाहिए। अगर मैं कारण पूछूं तो क्यों? कारण पूछो, मतलब क्यों होना चाहिए? क्या और सब लोग यहाँ पे रहने योग्य नहीं है? सुनो, इसलिए होना चाहिए। जी। युगों से हमारा राम मंदिर बना था, कितने लोग आए, कितने लोग गए। संजय गांधी थे, राजीव गांधी थे, इंदिरा गांधी थी, क्या की देश के लिए? क्या की बताओ, कुछ की है देश के लिए? आज अगर अच्छा नेता कर रहा है तो आप लोगों को तकलीफ क्या है? सही बात। रामा अवतार है मोदी जी, और रामा अवतार है ये योगी जी, और रामा अवतार है अमित शाह जी। इसके लिए हम लोग पैदल यात्रा कर रहे हैं। और आगे कुछ पूछ रहे हैं? आपने हृदय खुश कर दिया। बोलो हिंदू राष्ट्र की जय, हिंदू राष्ट्र की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। राधे राधे महाराज। महाराज सीताराम महाराज। सीताराम महाराज कहाँ से आ रहे हैं? मैं परवल से आज 5वां कदम चालू है। अच्छा। वैसे मैं रहने वाला हूँ प्रयागराज से जी।
तो अभी आप वृंदावन जा रहे हैं। वृंदावन जाएंगे। बाबा का जो प्रयास किया जा रहा है ये सनातन हिंदू एकता का, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। हम लोग भी सोच रहे थे कि हमारा हिंदू धर्म पतन की ओर था जी। हिंदू धर्म नशे में था जी, और मांस खाने वाले हो गए थे, राक्षस प्रवृत्ति हो गई थी जी। कम से कम बाबा ने हम लोगों के द्वारा शंख नाद करवाया और इन्होंने हिंदू सनातन के लिए लोगों को जगाया है। और जैसे हमारे पिछले महापुरुषों ने देश को अंग्रेजों से मुक्ति दिलाई, हम लोग सनातन राष्ट्र हिंदू के लिए जगाने के लिए हम लोग चल पड़े हैं। और ये टोपी वालों से देखिए, टोपी वालों को अच्छा नहीं लगा, कल रात लाल किले पर कुछ न कुछ कर दिया जी। ये अपने पाकिस्तान को हमारे द्वारा, हमारे ही तो भाई हैं, हम इनको अलग नहीं मानते, लेकिन एक दिन इन्होंने अलगाव कर लिया। अलगाव करके पाकिस्तान ये मुस्लिम देश राष्ट्र घोषित करवा लिया। हम हिंदू राष्ट्र क्या नहीं करवा सकते जी? अगर हिंदू राष्ट्र नहीं करवा सकते तो हम सबको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। ये मेरी सनातन हिंदू यात्रा दूसरी है जी। पहली यात्रा बागेश्वर धाम से ओरछा तक की रही थी, उसमें भी मैं 10 दिन रुका था जी। और ये मेरी दूसरी सनातन हिंदू पद यात्रा है, जिसमें मैं दिल्ली से वृंदावन धाम के लिए जा रहा हूँ जी, है ना। यात्रा का आप माल देखो, आपकी भी आत्मा खुश हो जाएगी। भंडारे से सोने उठने खाने पीने हर तरफ की व्यवस्था, लाखों लोगों की व्यवस्था में कोई आपको नहीं लग रहा कहीं आप कहीं गलत जगह पे तो नहीं आ गए? नहीं, गलत जगह पर नहीं। आपको सही लग रहा है ना? सही लग रहा है, सही और आप हमारे इस अब आप प्रवेश करने वाले हैं ब्रजधाम में जी। ब्रजधाम जो स्वयं ठाकुर जी का गाँव है, अपनी जगह है उनकी, तो यहाँ आके आपको बिहारी जी से प्रार्थना करते हैं यमुना मैया बिल्कुल स्वच्छ हुआ है ना जी। सीताराम महाराज। सीताराम। जय श्री राम। जय बागेश्वर। जय श्री राम। जय हो बागेश्वर।